एवरीवन सो अभी चलते हैं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चल रहा है रेसलर्स का प्रोटेस्ट और उस पर चलते हैं उल्टा चश्मा चैनल के थ्रू उसमें देखते हैं वीडियो और उस पर रिएक्ट करते हैं। जो मोदी जी की नजरों में जो सामान होता है ना वो सिर्फ कुर्सियों तक और बंद कमरे के अंदर खाली जुमले छोड़ने में सामान होता। अब बोल रहे हैं अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों भाई, क्या मोदी जी भी इसमें शामिल है? और यदि वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कर अपनी हरियाणवी में बोला कहीं ना कहीं दाल में काला है। हरियाणा तो भाई पूरी दालें काली है। हरियाणा की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। इस सरकार में लगभग 40 बलात्कारी सांसद बैठे हैं तो आप उनसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? ब्रजभूषण जी को खास कर यह कहना चाह रही, यदि आप इस चीज को हरियाणा का नाम दे रहे, पहली बात है देश के खिलाड़ी हैं और देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं और विश्व सूत्र पर जो तिरंगा लहरा है उसका अपमान आप करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव है और मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर माहौल काफ़ी अलग है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पे खाक पंचायत के किसान यूनियन के महिलाएं तमाम लोग यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए आई हैं। ऐसे में हमारे साथ दो हरियाणा के दो महिलाएँ भी हैं जो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन करने के लिए आई हैं। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रात का घटना कैसे देखते हैं? रात का घटना किसी से कोई छुपा हुआ नहीं रहा, इसको किस तरीके से देखते हैं और हरियाणा में इसका क्या असर है? देखिए, रात की जो निंदनीय घटना जो हुई उसके लिए बड़ी शर्मसार घटना थी। कोई शब्द नहीं है कहने और सुनने को। जो हालात हमने देखे और हरियाणा के अंदर तो यदि मैं बताना चाहूँ तो हरियाणा के अंदर जगह जगह टोलों पे प्रदर्शन चल रहे क्योंकि जंतर मंतर पर लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, उनको रास्ते में रोका जा रहा है। तो हरियाणा के अंदर तमाम टोल भी फ्री कर दिए गए हैं। और यदि रात की घटना की मैं बात बताऊँ तो भाई बीजेपी जो सरकार है इनके गुंडों पर जो पदों पर जो मंत्री बैठे हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, मतलब सरकार तो सरासरी गुंडागर्दी कर ही रही है। तो मतलब दिल्ली प्रशासन की भी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो ड्रिंक करके और हमारी बहन बेटियों के बाल खींचेंगे या उनको रोड के ऊपर घसीटेंगे। मतलब शर्म लिहाज नहीं है कहीं भी इस सरकार में न इस प्रशासन में। लेकिन प्रशासन को तो हम एक बात कहना चाह रहे, भाई आपके घर में भी बहन बेटी होंगी, सरकार आनी जानी चीज है। आज बीजेपी सरकार है, कल ना दूसरी आ जाएगी। ये दलाली ना करो और दलाली करके ऐसा काम ना करो, कल ना समाज में बात लेनी देनी आ जाए क्योंकि बहन बेटी सबके घर में हुआ है। जी, बहन बेटी सबके घर में है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रात का जो घटना इनका ये कहना है, हम आपसे, आप सरपंच भी हैं, हम आपसे समझते हैं कि ये जो घटना जो आप देख रहे हैं, महिला पहलवान यहाँ दिल्ली के जनता में 10 दिन से लगातार बैठे हुए, लगातार इनका प्रदर्शन हो रहा है। हरियाणा में आप अपने आने वाले जनरेशन को क्या इस क्षेत्र में आने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, आने के लिए देंगे? देखिए, प्रोत्साहित करेंगे तभी तो हम इस लड़ाई में आए हैं क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां बच्चियां अपने देश का मान सम्मान के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ एक तिरंगा जिसके लिए हमने बहुत से बलिदान दिए, इस तिरंगे की आन बान शान को विदेशों में परचम लहरा रहे हैं। तो इसके लिए इस मान सम्मान की ही तो लड़ाई है। इसीलिए तो हम चाहते हैं यहाँ बेटियों के साथ न्याय हो ताकि आने वाले समय में हर एक परिवार से एक पहलवान बेटी पैदा हो और यहाँ पर देश में पदक लाने का काम करे और अपने मान सम्मान के साथ साथ इस भारत देश का मान सम्मान भी रखे। क्या चाहती है सरकार? सरकार चाहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा उन्होंने दिया वो धरातल लागू करे, समाज लागू करे, ये गांव देहात लागू करे। लेकिन यहाँ सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप में किसी बात को सक्षम करने का दम नहीं है तो नारा क्यों देते हैं? ऐसे ऐसे स्लोगन इन्होंने चलाए हैं जिनके बारे में इन्हें खुद ही नहीं पता है। यहाँ पर इस सरकार में लगभग 40 बलात्कारी सांसद बैठे हैं तो आप उनसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? ये न्याय समाज देहात खाप पंचायतें सभी इकट्ठा होकर। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, दुर्भाग्य हमारे साथ क्या हुआ, जब ब्रजभूषण जी सही हैं तो उन्होंने FIR क्यों नहीं कटने दी? उसके लिए भी हमने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। क्यों लिया भाई? अगर सरकार और ये जो ब्रजभूषण है ये सही हैं तो क्यों डरते फिर रहे हैं? क्यों नहीं FIR कटने दे रहे? क्या सिर्फ जो सत्ता में बैठे हैं उसकी दोष वो दिखा रहे हैं? उसके दम पर यहाँ बहू बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगी होती है उसको तुरंत कार्रवाई होती है उसके खिलाफ। जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगा है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह एक बात हमेशा कहते हैं कि आप हमें इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, मैं इस्तीफा के लिए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको पहले बोलो ये अपना बोरिया बिस्तर लेके टेम्पू में बैठ जाओ। टेम्पू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टेम्पू में बैठ जाओ, मैं इस्तीफा लेके जाओ, दे दो। नहीं क्यों दे रहे फिर इस्तीफा? क्यों दे रहे? यदि आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, आप नेक दिल इंसान हो, आपके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा, आपने किसी बेटी का कोई शोषण नहीं किया, तो फिर क्यों दे रहे इस्तीफा? आप अपने पद पर बैठिए, हम हमें दम होगा तो हम न्याय ले लेंगे भाई, न्याय प्रक्रिया से
यदि वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कर अपनी हरियाणवी में बोला कहीं ना कहीं दाल में काला है। हरियाणा तो भाई पूरी दालें काली है। इस सरकार ने हमनु कहना चाह रहे और ब्रजभूषण जी को खासकर हम ये कहना चाह रहे कि आप यदि सच्चे ईमानदार हो तो आपकी सरकार से गुहार लगाइए कि निष्पक्ष जांच हो, FIR लॉन्च हो, और यदि खिलाड़ी जुटे हैं तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस मामले की जांच हो। खिलाड़ी जुटे हैं या फिर आप जुटे हैं, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरियाणा का भी जिक्र किए तो वो हरियाणा का भी जिक्र करते हैं। वो भी कहते हैं बस हमारे खिलाफ एक ही परिवार है, सिर्फ हरियाणा का, पूरे देश की बेटियां उसमें आती है, वो हमारे खिलाफ नहीं है। देखिए यदि मैं उन्हीं की बात को ले लूं क्योंकि एक खिलाड़ी होता है ना, वो देश का गौरव होता है और वो हिंदुस्तान का होता है। उसकी कोई जात धर्म या फिर कोई स्टेट वगैरह मायने नहीं रखती। लेकिन वो हरियाणा की बात कर रहे हैं ना, तो यदि बेटे की इज्जत पे बात आई है, कोई बेटी इज्जत की गुहार, न्याय की गुहार लगा रही है, तो क्या हरियाणा की बेटियों की इज्जत इतनी फालतू हो गई? भाई हरियाणा के अंदर कोई सरकार नहीं है, हरियाणा की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। मतलब हरियाणा की बेटी आपके ऊपर आरोप लगा रही, मामला ये है, या फिर मामला ये है कि कोई पहलवान बेटी आपके ऊपर आरोप लगा रही। तो मैं इस सरकार को ये कहना चाह रही और ब्रजभूषण जी को खासकर ये कहना चाह रही, यदि आप इस चीज को हरियाणा का नाम दे रहे, पहली बात है देश के खिलाड़ी हैं और देश के लिए मेडल लेकर का रहे और विश्व स्तर पर जो तिरंगा लहरा है उसका अपमान आप करने का काम कर रहे हैं। और यदि हरियाणा की बेटियां पर यदि आप बात करो तो भाई हरियाणा की बेटियां जिंदाबाद थी, है और रहेंगे। इन जैसे गुंडा का मिलाज फिर सुतरा करके जाओगे हरियाणा की छोरी। जब ये बेटियां मेडल लेकर आती हैं तब तो ये पूरे भारत की हो जाती हैं, लेकिन जब ये अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं तो हरियाणा की और एक जात की बेटी क्यों हो जाती है? अगर वो हमसे सवाल करें तो हम भी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं उनसे। जब मेडल लेकर आए तो उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में हर टीवी स्क्रीन पर भारत की बेटी मेडल लेकर आई है, और जब इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने एक टैग दे दिया सिर्फ हरियाणा की बेटी है, एक परिवार की बेटी है। क्यों भाई? हमारे सवालों का जवाब दें। अगर आप में सच्चाई है तो जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों अंदर बैठे कभी प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, कभी मोदी जी का सहारा ले रहे हैं? क्या उन्होंने ये कुकृत्य किया था तब मोदी साहब को पता के किया था भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ? अब बोल रहे हैं अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों भाई? क्या मोदी जी भी इसमें शामिल हैं इसीलिए न्याय नहीं हो रहा? तो अपने अंदर इतने सारे सवाल जो इन्होंने छुपा रखे हैं उन सवालों के जवाब दें, नहीं तो जो ये हक की लड़ाई है ये हम जीतने वाले हैं, और मान सम्मान की जो लड़ाई है बेटियों की वो हम हर दम पर जीत कर रहेंगे। क्योंकि मान सम्मान जो होता है, जहाँ यहाँ बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारियों का मान सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इन जैसे भेड़ियों की यहाँ कोई जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ऐसे भी हमारे भारत की ये सभ्यता रही है कि भारत में हमेशा महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं का सम्मान होता है। हमारे मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान सबसे सर्वप्रथम होता है मोदी जी की नज़र में। तो फिर ये कौन सा सम्मान है? वो जो मोदी जी की नजरों में जो सम्मान होता है ना, वो सिर्फ कुर्सियों तक और बंद कमरे के अंदर खाली जुमले छोड़ने में सम्मान होता है। मतलब ये जनता समझ है चुनाव जीतने के लिए, बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए वो सम्मान होता है और बड़े बड़े नारे दिए। अरे बड़े शर्म की बात है यदि कोई बेटी आरोप लगा रही है इस चीज पे, तो मतलब क्या प्रधानमंत्री का इस चीज पे कोई जवाबदेही नहीं बनती कि जो देश के लिए मेडल लेकर के आ रहे हैं, जिनको आप गले लगा रहे थे कुछ महीने पहले, आज वही बेटी आपसे न्याय की उम्मीद कर रही है और आरोप लगा रही है। वो साबित हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन एक बेटी जब इस तरह के आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई तो है। FIR तो लॉन्च होनी चाहिए, कम से कम जांच तो होनी चाहिए मामले की। आरोप साबित होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, वो बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब हमारी जांच कमेटी बैठेगी। लेकिन भाई सरकार, इनकी प्रशासन, इनका जिनने शोषण करा वो इनके मंत्री, तो फिर किससे हम न्याय की गुहार लगाएं? किसी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है। हमारी बेटी हम जैसी बेटियों के साथ खड़े हैं और न्याय की हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। और हम सरकार को भी कहना चाह रहे कि ये कह रहे भाई प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर प्रधानमंत्री भी नहीं है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा उस दिन इस्तीफा भी होगा और जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ देर पहले अभी उसका आया है बयान, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका सुनवाई होने वाला था उस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया है कि मैं इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इसके लिए आपको लोअर कोर्ट में जाने की प्रक्रिया है, आप लोअर कोर्ट जाइए, मजिस्ट्रेट के सामने जाइए, इस पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करें। देखिए जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा ना वहाँ तक हम जाएंगे। हमें लोअर कोर्ट की सहारा लेना पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े, हम लेंगे। लेकिन जो कोई भी आज हमारा साथ देगा इस दुख की घड़ी में, हमारे लिए वो भाई भगवान ही है। क्योंकि ये सरकार के जो गुंडे हैं, सरकार के जो मुलाजिम हैं, आज यही हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे, तो हम सुरक्षा की उम्मीद किस तक? मोदी जी से आखिरी में क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी से आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि आप सच में बेटियों के हितैषी हैं, सच में आप बेटियों का जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सच में उस नारे के हितैषी हैं, तो आपके 50 गज
दूरी पर आपके आवाज से ये बेटियां यहाँ सड़कों पर बैठी हैं, तो आप इन बेटियों के लिए 2 शब्द बोले और जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे करवाइए, ताकि आने वाले समय में बेटियां बच भी पाए और पढ़ भी पाए और देश का नाम भी रोशन कर पाए। यदि यही सो आप लोगों ने वीडियो तो देखा और आप लोग की क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जिस तरीके से आप देख रहे हो प्रोटेस्ट में पब्लिक बढ़ती ही जा रही है, डे बाय डे पब्लिक बढ़ रही है वहाँ पर। आप लोग की राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली ये लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा पॉइंट है तो मैं तो कहूँगा अगर इनके साथ हुआ है तो डेफिनेटली ये लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे, और ज़रूरी है लड़ना, क्योंकि ये लोग कोई आम आवाम नहीं है। अगर आम आवाम भी होती ना, उनके साथ भी ऐसा काम होता तो उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी है। और फिर ये एक ऐसे लोग हैं जो कि खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, जो कि अपने हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में फ़ेमस कर रहे हैं, अपने तिरंगा का नाम पूरे दुनिया में फ़ेमस कर रहे हैं। जब उनके साथ ये सब हो रहा है, अभी वो लोग तो एक्सट्रीम लेवल तक जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मेडल्स अपने वापस कर देंगे। तो सोचने की बात है यार कि क्या बात कर रहे हैं वो लोग। और हमारी गवर्नमेंट को भी जल्दी से सोचना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग की जो भी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ऐसे ही वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे मिलूँगा, रिव्यू या रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सो